हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं गेट बाय रोल क्वेरी के बारे में। और गेट बाय रोल क्वेरी सबसे ज़्यादा यूज होती है जब भी हम लोग टेस्ट केसेस लिखते हैं यूआई के साथ में। यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों पार्ट को। बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकल के आएंगे। इवन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो स्टार्टिंग के अंदर हम लोग 2-3 मिनट का थियोरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे ना, उसको बहुत ध्यान से सुनना। वहां पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकलेंगे और आपको बहुत सारी चीजें पता भी चलेंगी, जैसे कि रोल का यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, कौन से सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं, कौन से हमारे पास नॉन सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं। राइट, ये हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा गेट बाय रोल के अंदर रोल होता क्या है। उसके बाद में सिमेंटिक एलिमेंट्स एक आपको टर्म देखने को मिलेगी। सो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए समझना कि सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं और इनका गेट बाय रोल के साथ में क्या कनेक्शन होता है, तो उसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। देन हम लोग गेट बाय रोल के साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स की टेस्टिंग करेंगे। और बस ऐसा नहीं कि वहां पे एक ही चीज की टेस्टिंग करेंगे, वहां पे हम लोग वो ये चेक करेंगे कि टेक्स्ट बॉक्स प्रेजेंट है कि नहीं है, उसके अंदर क्या वैल्यू है, वो डिसेबल है, इनेबल है। बहुत सारे टेस्ट केसेस या फिर कह सकते हो बहुत सारे सिनेरियोज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। देन हम लोग गेट बाय रोल के साथ में बटन की टेस्टिंग भी करके देखने वाले हैं। ऑलराइट, अच्छा, और ये हमारी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 17 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। रिएक्ट टेस्टिंग के लिए हम लोग यहाँ पे रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी एंड जेस्ट दोनों का यूज कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट है, पूरी प्लेलिस्ट को देखना है आपको। ऑलराइट, अच्छा, अब एक बार के लिए समझते हैं कि गेट बाय रोल होता क्या है। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आरटीएल क्वेरीज के कुछ टाइप होते हैं। जैसे कि जब भी हम लोग सिंगल एलिमेंट फाइंड करते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास 3 टाइप आते हैं, गेट बाय, क्वेरी बाय, फाइंड बाय। तो जो गेट बाय रोल है ना, ये एक सब टाइप कह सकते हो गेट बाय का। अब जैसे यहाँ पे गेट बाय रोल है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे गेट बाय लेबल टेक्स्ट, गेट बाय प्लेस होल्डर टेक्स्ट, गेट बाय आईडी। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार के लिए। यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ मैं रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी, फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर जाओ और यहाँ पे जाओ कोर एपीआईज के अंदर, यहाँ पे देखो गेट बाय रोल हो गया, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद में बाय लेबल, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट, डिस्प्ले, ये बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, गेट बाय रोल के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। आने वाले पार्ट के अंदर इनके ऊपर भी देखेंगे, ठीक है। तो एक चीज तो हमें यहाँ पे समझ में अभी तक ये आई कि जो गेट बाय रोल क्वेरी है ना, ये आती है हमारे पास गेट बाय टाइप के अंदर, और बेसिकली हम लोग इससे सिंगल एलिमेंट को फाइंड करते हैं बेसिकली, ठीक है। अब थोड़ी सी चेंजेस करके इसके अंदर गेट बाय रोल के साथ मल्टीपल एलिमेंट के साथ भी खेलेंगे आने वाले पार्ट के अंदर, बट अभी के लिए सिंगल एलिमेंट के साथ ही चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और नया क्वेश्चन आना चाहिए कि देखो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ रही है, गेट बाय लेबल टेक्स्ट की, जो लेबल का टेक्स्ट होता होगा, लेबल के बारे में आपको पता होगा, प्लेस होल्डर के बारे में पता होगा, टेक्स्ट के बारे में, ओल्ड टैग के बारे में, टाइटल के बारे में, इनके बारे में पता होगा। बट ये रोल क्या होता है, यहाँ पे रोल का मतलब क्या है, इसको अभी ना ध्यान से समझना, जो मैं अभी आने वाले में भी 1 मिनट तक बोलूंगा। हमारे पास यूआई के बहुत सारे ऐसे सिमेंटिक टैग होते हैं जिनका रोल पहले से डिफाइंड होता है। सिमेंटिक टैग के बारे में अभी मैं बताऊंगा क्या होता है, बट एक बार के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। हमारे पास यूआई के अंदर ऐसे बहुत सारे टैग्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं जिनके रोल्स ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स होता है उसका रोल ये होता है कि हम लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ एंटर कर सकते हैं। चेक बॉक्स का रोल ये होता है कि हम लोग उसको चेक अनचेक कर सकते हैं। बटन का रोल ये होता है कि हम लोग उसको क्लिक कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। इवन हेडिंग टैग का रोल ये होता है, जो H1, H2, H3 टैग होते हैं, कि हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को बड़ा, छोटा, हेडर, सब हेडर, इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके रोल होते हैं हर एक किसी के। अब ये तो चीज, अच्छा, आपको ये भी समझ में आ गई, ठीक है, कि बहुत सारे हमारे पास HTML के ऐसे टैग्स होते हैं जिनके अपने रोल होते हैं। तो रोल भी मैंने आपको समझा दी क्या क्या काम में आते हैं। बट सिमेंटिक एलिमेंट बोला मैंने यहाँ पे कि बहुत सारे ऐसे HTML के सिमेंटिक एलिमेंट होते हैं जिनके अपने रोल डिक्लेयर होते हैं। अब सिमेंटिक एलिमेंट क्या होते हैं, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो, सिमेंटिक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो ना अपने नाम से और अपने छोटे से सिंटेक्स से ब्राउजर को भी और आपको भी समझा देते हैं कि मेरा काम क्या है, मेरा रोल क्या है, ठीक है। कैसे? अब मान लो मैं यहां पे ना बहुत सिंपल सा लिखता हूं। मैंने यहां पे लिखा div, ठीक है। एक बार के लिए मान के चलो मैंने div लिखा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। और एक बार के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इसके चेक करता हूँ, ठीक है। तो मैंने टेक्स्ट लिखा, आपको ये पता चल रहा है कि मैंने p टैग लिखा है कि ये मैंने div लिखा है या फिर मैंने ये कोई स्पैन टैग लिखा, नहीं पता चल रहा ना। तो ये एक नॉन सिमेंटिक टैग है। सिमेंटिक टैग वो होते हैं जो खुद को, ब्राउजर को और हमें बता देगी हमारा क्या रोल है। जैसे कि मैं एक बटन लिखता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ टेस्ट। अब जैसे मैंने ये लिखा तो इसने मुझे यहाँ पे बटन सा बना के दे दिया, तो इसने ब्राउजर को भी समझा दिया कि भाई मैं बटन हूं, प्रेसेबल चीज हूं,
ठीक है, और आपको भी समझा दिया। तो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं HTML के अंदर जो ब्राउजर को और आपको डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं कि हमारा क्या काम होता है, ठीक है। और ये ना डायरेक्टली बहुत सिंपल आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करते। जब आप इनको लिखते हो, जब आप इनको क्रिएट करते हो, तो ये ना अपना रोल के हिसाब से अपना थोड़ा सा UI दिखाते हैं। जैसे कि डिव के अंदर हमें कुछ अलग से UI नहीं दिखा, बटन के अंदर हमें UI दिखा। अब सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे स्पैन कर देता हूँ, तो स्पैन के अंदर मुझे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से वापस आता हूँ, तो क्या इसके अंदर मुझे कुछ दिख रहा है अलग से? नहीं दिख रहा। बट यहाँ पे बटन सिमेंटिक एलिमेंट है, इसने मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ बना के दिखाया, बॉर्डर बना के दिखा दिया, कुछ यहाँ पे प्रेस हो रहा है, कुछ ना कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पे यूजर इनपुट जैसा कुछ डिस्क्राइब करके बता रहा है कि ये मेरा काम है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो हमें कुछ ना कुछ बताएं कि मेरा ये काम है, मेरा ये रोल है, उनको हम लोग बोलते हैं सिमेंटिक एलिमेंट। ये मैंने बहुत सिंपलीफाई करके बताया, अगर आप गूगल पे करोगे ना तो शायद आपको थोड़ा सा इतना आराम से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अब अगर एग्जाम्पल देखेंगे, आप बोलोगे ठीक है थोड़े से और एग्जाम्पल बताओ। देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। बटन, जब भी हम लोग बटन बनाते हैं तो वो क्या करता है, हमें थोड़ा सा टाइप ऑफ ऐसे एक बॉर्डर वाली आउटपुट सी एक बटन सा बना के देता है, तो इसका मतलब एक सिमेंटिक एलिमेंट है। उसके बाद में हम हेडिंग टैग होते हैं, जैसे कि H1, H2, H3 ये वाले टैग्स हो गए। ये भी हमें क्या करते हैं, टेक्स्ट को बड़ा छोटा करके दिखाते हैं। ये भी कुछ ना कुछ हमें डिस्क्राइब कर देते हैं यूजर को भी और ब्राउजर को भी कि मेरी एक स्पेसिफिक आउटपुट है, मैं किसी टाइप के आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये भी सिमेंटिक एलिमेंट है। चेक बॉक्स हो गया, इनपुट बॉक्स हो गया, टेबल हो गई, ये सारे के सारे UI में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं और फिर हमें दिखाते हैं। तो ये हैं सारे के सारे हमारे सिमेंटिक टैग। अब बात आती है डिव की, ठीक है, स्पैन की, और उसके बाद में प्लेस होल्डर की भी आप कह सकते हो। तो ये अलग से आपको कुछ ऐसे अलग से आउटपुट प्रोड्यूस करके नहीं देखते, और आप इनको जस्ट देखने से नहीं पहचान सकते। अगर आप कोड देखोगे तो आप पता चल जाएगा कि आपको ये डिव है कि स्पैन है कि पी टैग है, अदरवाइज देख के आप नहीं पहचान सकते। तो इसीलिए ये नॉन सिमेंटिक टैग होते हैं, ठीक है। सो अब क्या आता है, जो रोल वाला प्रॉपर्टी होती है ना, जो रोल का एक बाय डिफॉल्ट रोल होता है, वो सिमेंटिक टैग्स यानी कि बटन, हेडिंग टैग, टेबल, चेकबॉक्स, रेडियो बटन, इनके अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, मोस्टली के अंदर होता है, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, तो अब आपको ये समझ में आ गया सिमेंटिक टैग क्या होते हैं, नॉन सिमेंटिक टैग क्या होते हैं। सो मोस्टली जब भी हम लोग गेट बाय रोल क्वेरी का यूज करते हैं तो हम लोग सिमेंटिक टैग का की टेस्टिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि नॉन सिमेंटिक टैग की टेस्टिंग नहीं कर सकते, वो हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर देखेंगे कैसे कर सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। बट मोस्टली हम लोग सिमेंटिक टैग्स की ही टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो अच्छा प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर आते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट बता दिए, इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूंगा, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे से जाते हैं यहाँ पे कोड के ऊपर और फालतू की सारी चीजें हटाते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे लेता हूँ सिंपल सा एक इनपुट टाइप टेक्स्ट, इसको कर देता हूं बंद, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं आता हूं और मुझे यहाँ पे एक आउटपुट दिख गया, बहुत सिंपल है। यहाँ पे इसमें कुछ ना कुछ चाहूँ तो टाइप भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। अब इसका मैं टेस्ट केस लिखना चाहता हूं गेट बाय रोल क्वेरी की हेल्प से। तो सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा मेरी टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर, और मैं टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करता हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट और यहाँ पे लिखूंगा गेट बाय रोल। देन यहां पे हम लोग आए, यहां पे हमारा कोड लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग ये टेस्टिंग करते हैं यूवी एलिमेंट की, तो हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कहां गया स्टेप्स, हाँ, कंपोनेंट को रेंडर करना है, एलिमेंट को फाइंड करना है, एक्शन लेना है, या फिर असर्शन करना है, ठीक है। यही तीनों चीजें हम लोग अभी करने वाले हैं। अब वापस से यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट को रेंडर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे करता हूँ रेंडर, ठीक है। और रेंडर हमारा कहाँ से निकल के आएगा, रिएक्ट वाली टेस्टिंग लाइब्रेरी से, ठीक है। और इसके अंदर मुझे अब क्या करना है, ऐप वाला कंपोनेंट ऐड कर देना है, ठीक है। ये फंक्शन बनाया, इसके अंदर ऐप वाला कंपोनेंट, ये भी ऊपर से इंपोर्ट हो गया, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से कॉन्स्ट ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट यार क्या कर रहा हूँ, राइट, इनपुट फील्ड, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्क्रीन। अब स्क्रीन क्या होता है, स्क्रीन, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पहले प्रॉपरली, ये रही ऊपर से इंपोर्ट हो जाएगी यहाँ पे। स्क्रीन क्या करता है, स्क्रीन एक रिएक्ट टेस्टिंग लाइब्रेरी का फीचर होता है, जो हमारे यूआई वाला होता पार्ट होता है ना, उसके अंदर से किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन लिखूंगा डॉट
गेट बाय। अब देखो बहुत सारी है गेट बाय के बाद में यहाँ पे ओल्ड टेक्स्ट, डिस्प्ले वैल्यू, बहुत सारी चीजें आ गई ना, तो इसी के अंदर हमारे पास क्या है, गेट बाय रोल है। मैंने गेट बाय रोल सेलेक्ट करा एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन सी चीज की मुझे यहाँ पे टेस्टिंग करनी है अभी के लिए, इनपुट की। अब इसका रोल क्या माना जाता है, इसका रोल माना जाता है यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। डायरेक्टली इसका टाइप मत लिख देना, टाइप अलग होता है, रोल अलग होता है, तो इसका रोल माना जाता है टेक्स्ट बॉक्स। हम लोगों ने ये ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गई। अब मैं इसके ऊपर असर्शन कर सकता हूँ, तो असर्शन कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जो मेरा इनपुट फील्ड है वो प्रेजेंट है कि नहीं है, तो इसके लिए होता है टू बी इन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब होता है कि ये हमारा स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट रहना चाहिए, ठीक है। अब ये हमारा एक सिनेरियो बन गया, एक टेस्ट केस बन गया। यहीं पे मैं इसको आके रन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, npm रन टेस्ट, ये सक्सेसफुली पास होना चाहिए। ये पास हो गया, कहते भी ठीक है, गेट बाय रोल है यहाँ पे। अगर मैं अब इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे पास नहीं है ये, तो ये डॉक्यूमेंटेड फॉल्स होना चाहिए। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा ये टेस्ट केस मेरा फेल हो जाना चाहिए। तो इसने मुझे बोला, कहता भाई देखो अनेबल टू फाइंड द एक्सेसिबल एलिमेंट विद द रोल टेक्स्ट बॉक्स, कहता है जो आप एलिमेंट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हो वो है ही नहीं, ठीक है। अब इसको अनकमेंट कर दिया, ये पास हो गया। अब मैं चाहता हूं ना इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे दूं। सबसे पहले मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू देता हूं, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू क्यों दे रहा हूं, वैल्यू क्यों नहीं दे रहा अभी आपको पता चलेगा। उसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, सेव करा मैंने। और अब मैं यहाँ पे टेस्ट करना चाहता हूँ इसकी वैल्यू, तो मैं लिखूंगा एक्सपेक्ट, और इसके अंदर सिंपली मैं लिखूंगा टू हैव वैल्यू, और क्या लिखा था मैंने, हेलो। अब इसके अंदर हेलो ही तो है वैल्यू, तो ठीक टेस्ट कर रहे हैं, पास होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा टेस्ट केस एक ही दिख रहा है, इसको आप चाहो तो एक अलग से भी टेक्स्ट केस में लिख सकते हो, टेस्ट केस में लिख सकते हो, मैंने दोनों एक के अंदर ही कर दिए, ठीक है। तो इसने भी पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हेलो की जगह पे यहाँ पे हटा के बाद में हाई कर दे, तो ये पास होना चाहिए, फेल होना चाहिए, डेफिनेटली फेल होना चाहिए। तो इसने क्या बोला, भाई देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हेलो बट मिला क्या हाई, तो टेस्ट केस फेल हो गया, इसको ठीक कर लो, ठीक है। तो इसका वापस से हेलो करा, ये हमारा प्रॉपरली चल रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डिफॉल्ट वैल्यू की जगह कि अगर मैं वैल्यू को टेस्ट करूं तो ये पास तो स्टिल होगा, ऐसा नहीं कि पास नहीं होगा, देखो पास तो हो गया। लेकिन इसने यहाँ पे क्या बताया, एक थोड़ा सा ऊपर जाओ तो इसने बोला वार्निंग दिया, इसने कहता प्रोवाइड वैल्यू प्रोप्स टू अ फॉर्म फील्ड विदाउट अ ऑन चेंज हैंडलर, दिस विल रेंडर। अच्छा मैं सिंपल जी बताता हूँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई अगर डायरेक्टली वैल्यू प्रोवाइड करनी है ना आपको यहाँ पे, तो ऑन चेंज क्लिक इवेंट के साथ में, या फिर ऑन चेंज इवेंट होता है, जो इवेंट होते हैं ना उनके साथ में दो, ऐसे मत लिखो, अदरवाइज ये कुछ गलत रिजल्ट दे सकता है। इसने ऐसा सजेशन दिया, वार्निंग दी हम लोगों को, ठीक है, चेतावनी मान लो, सजेशन नहीं मान रहे तो ठीक है, ठीक है। तो इसने ऐसा दिया, तो इसका मतलब कहना है कि डायरेक्टली वैल्यू मत दो, या तो आप लोग डिफॉल्ट वैल्यू दो, राइट, क्योंकि जो इनिशियल वैल्यू होती है वो डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप लोग अगर वैल्यू दे रहे हो तो ऑन चेंज क्लिक इवेंट के हिसाब से दो, ठीक है। तो हम लोग इसको के लिए डिफॉल्ट वैल्यू मान के चलते हैं। अच्छा अब हम लोग लास्ट चीज चेक कर लेते हैं, हम चेक करते हैं कि डिसेबल है इनेबल है, इसको चेक कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि ऊपर एक बटन डिसेबल होना चाहिए, राइट, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो सिंपली आप यहाँ पे लिख देते हो टू बी डिसेबल्ड, और इसके अंदर से ये वैल्यू हटा देते हैं। अब ये पास होगा फेल होगा, फेल होगा, क्योंकि हमारे पास जो बटन है ये डिसेबल है नहीं, ये इनेबल है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ डिसेबल्ड की, अब ये पास हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके से हम लोग एक टेक्स्ट बुक्स को हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ये तो हमने कर लिया, अब मान लो कोई और एलिमेंट चेक करना हो तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बटन भी ले लेता हूँ, बटन की टेस्टिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल से बटन की टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से क्लिक मी, ये आउटपुट के अंदर दिखना चाहिए, दिख रहा है, राइट, यहाँ पे। सो इसकी टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग इसकी तो बहुत सिंपल है, जैसा हम लोगों ने लिखा, आप चाहो तो एक अलग से केस लिख लो, जैसे आप लोगों ने एक यहाँ पे गेट बाय रोल के लिए लिखा, वैसे तो ठीक है दोनों गेट बाय रोल के, अगर आप चाहो तो एक बना सकते थे इनपुट फील्ड के लिए, और दूसरा किसके लिए बना सकते थे, दूसरा बना सकते थे बटन के लिए, बट मैं ठीक है यहीं पे कर देता हूँ, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ बटन, और इसका रोल क्या होता है, इसका रोल बटन ही होता है, ठीक है। अभी भी पास है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ एक्सपेक्ट btn डॉट टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और ये पास होना चाहिए, ये पास हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा बटन को, ये फेल हो जाएगा, राइट, आप देख सकते हो। सो आई होप आपको चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग गेट बाय रोल के ही कुछ ऑप्शंस देखेंगे। देखो यहाँ पे गेट बाय रोल के अंदर है ना बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग, ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, हिडन, सेलेक्टेड, बिजी, इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इनको हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। और कस्टम
बाय रोल कैसे दे सकते हैं, गेट बाय रोल कैसे दे सकते हैं अगर एक सिमेंटिक एलिमेंट नहीं है, तो वो भी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे, राइट। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखो, आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो प्लीज़ डू दैट। इससे आपका कुछ नहीं जाने वाला, आपको कुछ पे नहीं करना, बट मुझे थोड़ा सा इससे मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज़ डू दैट and like this video, subscribe my channel, and you can share your reviews in comment section, and this is my Paytm number for donation if you want to donate something, right? Thank you everyone, thank you so much.